और जब महाराज बैठे हुए हैं तो बाबा देव ऋषि नारद ने एक बार योजना बनाई। इनके मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो क्यों ना आज किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई करवानी चाहिए। अच्छा, नारद जी का काम था क्या जहां लड़ाई ना हो रही होवे वहां लड़ाई करवाए वो, और जहां लड़ाई हो रही होवे वहां सलाह करवाए वो। ऐसा नारद जी का काम था महाराज। नारद कैसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके बे नारद। तो आज क्या हुआ कि नारद जी ने मन में विचार बनाया कि आज किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएंगे चल के। अब नारद जी सोच रहे हैं कि लड़ाई करवाएं तो करवाएं किन में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण में बहुत बार लड़ाई करवा चुके, ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवा चुके, कब भोले बाबा पार्वती की हमने लड़ाई नहीं करवाई, तो आज क्यों ना भोले बाबा पार्वती की लड़ाई करवाएं चल के। तो उसी समय आज बाबा देव ऋषि नारद ने हाथ में बीड़ा लिया और महाराज नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले। जब चले हैं तो नारद जी कैसे जा रहे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले। और जब महाराज नारद जी चले हैं तो आज नारद जी चलते जा रहे चलते चलते पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पे। अब जैसे ही परीक्षित जी हेलो 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 और ये कुछ दानदाताओं ने दान दिया है वो इस प्रकार है। 20 रुपया जंगाली सिंह यादगढ़ी, 50 रुपया हरप्रसाद यादगढ़ी, 20 रुपया पीतम सिंह यादगढ़ी, 10 रुपया कृष्ण कन्हैया यादगढ़ी, 50 रुपया राजकुमार पत्रकार किनावा, 50 रुपया शिव कुमार पत्रकार किनावा, 101 रुपया प्रेमपाल सिंह सन ऑफ जगदीश मुबारकपुर माफी, 100 रुपया रिया कुमारी यादगढ़ी, 50 रुपया तेजपाल मिस्त्री यादगढ़ी, 100 रुपया सनी वाल्मीकि मुबारकपुर माफी, 50 रुपया दिव्यांश राजपूत यादगढ़ी। ये भागवत कथा में दान दे रहे हैं, भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वहां के बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, वह जोर से बोलो राधे राधे। महाराज आज बाबा देव ऋषि नारद ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले। चलते 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 नारद जी पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पे। और जब नारद जी कैलाश पर्वत पे महाराज पहुंचे तो कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती जो रहे वो अकेली बैठी रहे। और जब पार्वती अकेली बैठी रहे और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो पार्वती ने नारद जी को आते हो देखो आसन लगाए दो, नारद जी को बैठा लो। पार्वती ने कही कहो लला नारद कैसे आए? महाराज पार्वती ने नारद जी से पूछी कहो लला नारद कैसे आना हुआ? नारद जी ने कही मैया आना क्या हुआ, हम तो इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चलें, तो हम तो तुम्हारे हालचाल लेने के लिए आए, हम तो तुम्हारे
हालचाल लेने के लिए आए। लेकिन मैया जब बताओ, पहले जब हम आते थे तो हम देखते थे कि भोले बाबा जो है वो आपके पास ही रहते थे। आज भोले बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ है भोले बाबा? तो पार्वती ने कही वे कछु काम के लिए बाहर चले गए, तुमने एक देर पहले आ जाते तो तुम्हें मिल जाते। तो उसी समय नारद जी सोचने लगे चलो भली है जो भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं है, हम तो दूसरी बात मनवान आए थे। सो पार्वती ने नारद से कही लला नारद जब बताओ तुम कैसे आए? भोले बाबा की तुम बात छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे आए? तो नारद जी बोले हम आए का एक छोटो सो काम तो हमें भोले बाबा से। पार्वती बोली का काम तो हमें बताओ। नारद जी बोले ना ना तुम्हें नहीं बता सकते। पार्वती बोली हमें काय नहीं बता सकते। भोले बाबा से ऐसी तुम कौन सी बात पूछना आए हो जो तुम हमें नहीं बता सकते हो? तो नारद जी बोले बात हम जानते, हमें भोले बाबा जानते, बात तुम ना जानो। तो भोले बाबा जब आए जावे तब हम दोबारा आए और उनसे हम बात पूछ लिए। अब हम लौटे जा रहे। पार्वती ने कही ना अब तो तुम हमें बताए की जाइए हो कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपाए रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम लला नारद जो बात भोले बाबा को पता सो बात मोए पता, मेरी बात उन्हें पता, उनकी बात हमें पता। तो तुम्हें जो बात पूछने हो सो तुम हमसे पूछो, हम तुम्हें हर बात का सही सही उत्तर दिए। अब नारद जी तो चाहते ही थे कि हम इनसे पूछे, इनसे महाराज कोई बात पूछे, क्योंकि कहते हैं कि महाराज माताओं के अगर कोई कान भर दे कि ऐसा नहीं ऐसा करो तो ये दूसरों की बातों पर महाराज चल जाती हैं। और इनकी सास इनसे रोज कहते रहे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो अपनी सास की बात नहीं माने। और पड़ोसन आके अगर कान भज जाए सुना तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत बुराई कब तक करे, तुम जमानो के सास को संजा के रोटी नहीं मिले। हाँ, क्योंकि माताओं की खासियत होती है जितनी बात ये अपने घर वालों की नहीं मानती हैं उससे कई गुना ज्यादा बातें अपनी पड़ोस वाले की मानती हैं। हाँ, पति इनसे रोज कहता रहे कि नहीं ऐसो करो, पति की बात नहीं मानी और पड़ोसन कह जावे कैसो करो, तो तुम जमानो के रोज घर में फूटन चालू। अब महाराज नारद जी ने पार्वती से कही मैया अब हम लौटे जा रहे और जब भोले बाबा आए जाए तब हम उनसे बात पूछ लिए आए कि मेरे मन में एक शंका है छोटी सी। पार्वती बोली तुम हमें बताओ का शंका है, जो बात हुई है सो हम तुम्हें बताइए। तो नारद जी बोले मान ले नहीं बताए पाई हो। पार्वती बोली बताए का नहीं पाई, भोले बाबा की हर बात हमें मालूम है। तो नारद जी ने कही हर बात मालूम? बोले हर बात मालूम। तो नारद जी ने कही जब बताओ तुम्हें वे चाँद कितने हुए, तुम्हें भोले बाबा कितो चाँद? पार्वती बोली जब कोई पूछने वाली बात है, मैं वो इतो चाँद के मेरे सिवा भी चाहिए कि नहीं, मेरे अलावा दुनिया में को है ही को, तो भाई हमें बहुत चाँद, बहुत कोई बात हमसे नहीं छिपाते हैं। तो नारद जी बोले बहुत चाहते हैं? बोले बहुत ज्यादा। तो नारद जी बोले मैया मेरी एक बात सुनो। एक बात मैया सुना ना, भोले बाबा तुम्हें बहुत चाहता, बहुत है, तुमसे कोई बात नहीं छुपा। तो तुम्हें एक बात तो मालूम ही हुई कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो माला में मुंड किन के लगे जब बात तुम्हें मालूम है? लला जब बात तुमने सही कही जो तो आज दिन कौन बताइए नहीं बाबा ने हमें थोड़ी कम कर दे भाई। लला आज संजा को आए जानते जब बात जरूर पूछे हम, तो तुम्हें मालूम नहीं है? हमें नहीं मालूम लला जब बात भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो मालूम ही नहीं किन की? हमें नहीं मालूम, तुम बताए थे तुम्हें मालूम है। तो अबे तुम्हें नहीं चाहत, तुमसे बातें छुपात। जब बात कब बताई नहीं हमें, तो अबे तुम्हें
क्या सोचा होता चाहत तो खूब हमको कल हमने क्रीम बताई थी, क्रीम ले आए स्किन लाइट। कौन सी? स्किन लाइट जैसे लाल चेहरा हो जाता है, स्किन लाइट क्रीम ले आए लाल चेहरा करे में काजे सो इस भूल गए में स्किन टच की ले आए तासु दाढ़ी जमे आई। ए राम, अच्छा हम बहुत सुंदर आती दूधिया भैया की बहुत हम बहुत सुंदर आती। एक ही साल हम आओ बिना को गौन हो भाऊ जी जी बोले अच्छा जी जी एक ही साल हम आओ बिना को गौन हो ब्याह बहुत संग संग पड़ती हमारी सहेली है पुरानी में। अच्छा हमारे जी का केस गिरी गए बिना के केस लंबे तब तो मैं भोले बाबा बहुत चाहते कि जब बात नहीं हमें बताई कतई। अच्छा बे असरा इतनी की भाभी बैठी बे टुपिया वाली बे हमारे देवर हैं, बे हमारे देवर बैठे बे देखो जगह मेरी भाभी। अच्छा कुर्सी बैठे सो मेरे देवर हैं। अरे जू सगो जेठ उठाड़ो जू हाँ करिया बन तो हम बहुत डरा तो भूरे बे बैठे देवर है मेरे कितने सुंदर। बोलो आगे प्यारी लाल की महाराज। आज भोले बाबा ने जब पार्वती को वो बात नहीं बताई तो नारद जी ने पूछा कि मैया जब बताओ कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है तो माला में मुंड किनके लगे। पार्वती को जब बात मालूम ही नहीं हती, पार्वती ने महाराज नारद जी से कही, बोले लला नारद इतने दिन हुए उनके संग में ब्याह करके आए, भोले बाबा ने हमें कभी जब बात बताई नहीं कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह माला में मुंड किनके लगे। कोई बात नहीं, अब तुम लौट जाओ, जब भोले बाबा आए तो हम उनसे पूछ लिए। तो महाराज नारद जी जो रहे वो तो वहां से चले गए। अब सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों पार्वती को फना गाल करके बैठी। अब पार्वती सोचने लगी अब कछु हो जाए, आज पूछ गई मौने के मुंडन की माला किनकी पहने कैसी पहने, कछु हो जाए आज पूछ के मौने। सो नारद जी तो आग लगाए के चले गए। नारद जी को कम ही तो आग लगाए हुए को महाराज। हाँ सो नारद जी चले गए, पार्वती गुस्सा वहीं बैठी। कछु देर बाद आए भोले बाबा, और जब भोले बाबा आए सो भोले बाबा ने आवाज लगाई पार्वती, ओ पार्वती। पार्वती उदास वहीं बैठी, पार्वती नहीं बोली। भोले बाबा ने फिर आवाज लगाई पार्वती। क्या है हम तो बोले की जरूरत नहीं, ऐसी ऐसी बातें छिपाए रात, तुम ऐसी ऐसी बातें छिपाए रात, तुमने कभी बातें बताई हमें जे का छुपाए ली। हमने तुमसे बातें, तुम आज बड़ी नाराज लग रही। नाराज जो निकल लगा तो तय जाओ दूधिया भैया की बहुत जाइयो, तुम सुतो में जाओ तो 15 दिन रोटी खाए सीधे खटिया के तभी डालते जा। अरे हाँ जकात हाँ तुम इतनी उदास काहे हो जब बताओ। अबे हम जब गए थे बाहर तब तो तुम ठीक ठाक हती, लौट के आई तो तुम्हें सगल 12 बजे। जे बातें कहूँ छिपाई जाती, जे बातें कहूँ छिपाई जाती है, ऐसी बातें बताओ तुम तो। हम तो जानते तुम बहुत मेरे के जेठ बैठे, मेरे जेठ बैठे, देवर पे बैठे टुपिया लगाए कितने सुंदर। अब काका मेरी भाभी कितनी नीकी बैठी मंच पे, देवर खुश है देखो तो, देवर कितने खुश, देवर पलक नहीं झपकाए, पलक नहीं झपका, कितनी सुंदर भाभी। देवर जी जलेबी ले आइयो संजा को। पार्वती बोलो तुम उदास काहे हो, हमने तुमसे ऐसी कौन सी बात छिपाई ली जो तुम इतनी नाराज हो। जो बताओ जो गले में जो माला डारे या कुना की डारे हो, जो गले में माला डारे कुना की डारे हो। जब माला हाँ जब माला में मुंड जो लगे जो सब तुम्हारी तो लगे हमारे। हाँ हम इतने मर चुकी। हाँ और तुम एक तो नहीं मरे, हम नहीं मरे। सो का बात है जब बताओ। हमने अमर कथा सुनी, हम तासो नहीं मरे। अमर कथा तुम सुनी और हमें नहीं सुना सके तो तुम अमर हो के क्या करे हो। आज तो देखो अपनी रोटी अलग करो ना तो भांग वाटे, हम अपनी रोटी अलग करो खाओ। हम नहीं, हम तो जब लोड़ा के संग चलिए थी जो नमीना ठाड़ो जाएगी संग पीछे दाबेली हम तो। अच्छा हमें नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं स्वाद बाबा। बाकी तो बहु पहले थे ही है, तो तुम दूसरी बन के चली जाओ। हम देवर जी के संग चले गए, मैं देवर जी बैठे पे बड़े खुश हो रहे। देवर जी ऐसी भाभी मिल गई, देखो तो मूछ न मुस्कुराते देवर जी हमारे। वांगे बिहारी लाल की महाराज। पार्वती ने भोले बाबा से कही बाबा तो सुनियो
पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे नार रे। सुनियो पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमसे नार रे। बोले बाबा से पार्वती बोली बाबा जब बताओ इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ शादी करके आए, कभी तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारे गले में की माला है, उस माला में मुंड किसके लगे हैं? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मुंड माला तो गले में तुमने नहीं बताई। छिपा ली कि तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है उसमें मुंड किसके लगे? बोले बाबा बोले जे सब तुम्हारे ही लगे। पार्वती बोली हमारे कैसे लगे? बोले बाबा बोले जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को काट के अपनी माला में पहना है। पार्वती बोली जब बताओ हम मर जाते हैं तुम काहे नहीं मत तो कौन सी अमत्ती पिए हो? बोले बाबा बोले हमने अमर कथा सुनी। पार्वती बोली कतई नहीं चाहतो हमें चाहत होते तो अमर कथा सुनाए देते, तुम अमर हम अमर, फिर न तुम मरते ना हम मरते, फिर दोनों अमर रहते हैं तो तुम हमें अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा बोले अमर कथा का कोई खेल है? पार्वती बोली क्यों? बोले बाबा बोले अमर कथा ऐसे नहीं सुनी जाती है। पार्वती बोली फिर कैसे सुनी जाती है? बोले बाबा ने कहा अमर कथा एक स्थान पे बैठ के बिना खाए पिए सुनी जाती है। पार्वती बोली जैसे सुनने हो हम सब सुन लिए, लेकिन वो अमर करो, वो अमर कथा सुनाओ। तो उसी समय पार्वती ने जिद पकड़ी कि मुझे अमर कथा सुनाओ। तो भोले बाबा आज परीक्षित जी पार्वती को लेकर के उत्तराखंड में आए। जब उत्तराखंड में अमरनाथ की गुफा में आए तो वहीं पर बैठ करके भोले बाबा ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। जब अमरनाथ की गुफा में भोले बाबा घुस गए, एक आसन भोले बाबा ने अपने लिए डाला, एक आसन महाराज पार्वती के लिए डाल दिया। और जब पार्वती के लिए आसन डाला भोले बाबा ने पार्वती से कही सुनो अमर कथा जब हम कहेंगे तो हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि तुम अमर कथा सुन रही हो कि तुम सोए रही हो? तो पार्वती ने कहा तो क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा सुनो जब हम अमर कथा सुनाने लगे तो तुम हमें बीच बीच में हुंकारे देती रहना, और जब तुम हमें हुंकारे देती रहोगी तो हम जान लेंगे कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती ने कही ठीक। अब महाराज ध्यान रखना कि भोले बाबा जो है ये अमर कथा पार्वती को सुनाने लगे, लेकिन महाराज धोखे से उसी अमरनाथ की गुफा में एक तोती का बच्चा जो रहे वो भी अमर कथा सुनने लगा। अब जब तोती का बच्चा भी अमर कथा सुनने लगा, भोले बाबा अमर कथा सुनाते जा रहे, पार्वती कथा सुनती जा रही। एक दिन की कथा पूरी हुई, 2 दिन की कथा पूरी हुई, तीसरा दिन जैसे हुआ सो पार्वती सोए गई। अब जैसे ही पार्वती सोई तो कभी लिखते हैं कि निंदिया बाई के घर गई है और जागर
दस्तरी से ये इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोलो राधा रानी सरकार की। पार्वती जो रहे वो महाराज सो गई, लेकिन पार्वती की जगह कौन हुंकारे देने लगा? तोता ने महाराज जाना कि पार्वती सोई गई। अब पार्वती अगर सोई गई, अब भोले बाबा को अगर हुंकारे न मिले तो न कथा पार्वती सुन पाई और न हम सुन पाई। पार्वती की जगह तोती को बच्चा